हेलो स्टूडेंट। तो आज हमने करना स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन की थी। तो अभी पॉइंट चार्ज करेंगे, फिर डाइपोल करेंगे, फिर क्वार्टरपोल करेंगे। इस फॉर्म में सीक्वेंस में हम चलेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखिए कैसे करना है। तो इसका डायग्राम देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q0, ठीक है, और ये चार्ज हमने टेस्ट चार्ज का है। और ये चार्ज आ कहाँ से रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ना एक कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक चार्ज था और ये इसकी डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की, मतलब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रही है। तो हमने एक चार्ज रखा है इन्फानाइट पे, तो इन्फानाइट से उठा के हमने एक चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। समझ रहे स्टूडेंट? जब हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम भी लगा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन एक्स द स्क्वायर। लेट अस अज्यूम हम इस पॉइंट तक लेके आए, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लेके आए चार्ज को। समझ रहे? जब ये इस पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे आया, ठीक है, जब ये ए पॉइंट पे आया तो उस वक्त इस चार्ज से इसकी सेपरेशन थी x। तो यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स होगी 1/4 और Q0 अपॉन एक्स द स्क्वायर, जितनी सेपरेशन होती है उस पॉइंट तक का। तो इक्वेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से उठा के इस चार्ज को अब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे मूव करवाया, बी पॉइंट तक मूव करवाया। जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाया तो छोटा सा वर्क हो रहा होगा, तो हमने ये छोटे से वर्क को ही निकालना है स्टूडेंट। ये कितना वर्क करवा रहा है? फॉर एग्जांपल ये DW वर्क करवाया होगा इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज F.dx। समझ रहे? तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे लिख सकते हैं -F.dx। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वेक्टरली फॉर्म में देखा जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो F.dx cos 180 डिग्रीज माइनस F.dx। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर हम इसको टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, ये सेम वैसे ही है जो हमने पीछे किया था, टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? W इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर देना है तो ये W बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कहाँ से लेके कहाँ तक लेके आ रहे हैं? इन्फानाइट से लेके हमने x पॉइंट तक लेके गए हैं, इन्फानाइट से लेके x पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल हमने p पॉइंट तक लेके आना, तो इसको हमने मान लिया r तक लेके आ रहे हैं। तो F.dx, समझ रहे हैं? और हमने जब इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास बन जाएगा इन्फानाइट से लेके r। f की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q0 अपॉन एक्स द स्क्वायर इंटू dx। समझ रहे स्टूडेंट? तो यहाँ पे इसका मतलब ये टर्म जो बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी? दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट से लेके r नेगेटिव, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, Q0 नेगेटिव। समझ रहे हैं? हमारे पास अंदर बच गया 1/x स्क्वायर इंटू dx। और यहाँ पे देखिए माइनस Q0 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x, दैट इज फ्रॉम इन्फानाइट टू r। समझ रहे ना? इसका इंटीग्रेशन -1/x, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस Q0, अपर लिमिट पुट की 1/r माइनस 1/इन्फानाइट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इन्फानाइट है, अगर यहाँ पे 1/इन्फानाइट है मतलब 1/इन्फानाइट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ये जो टर्म बनी ये क्या बन गई? Q0/r। तो स्टूडेंट हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है, जो वर्क डन आया ना, वर्क डन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हैं हम? ये वर्क कर रहे हैं फ्रॉम इन्फानाइट से लेके ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज को नीचे डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल। समझ रहे ना? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू K/Q/R। अब देखिए स्टूडेंट हमने जो टर्म की है बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म निकाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू K/Q/R। अब सीक्वेंस में आपने याद रखना है, अगर फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाए, फोर्स का फॉर्मूला होता है K/Q/Q0/R², इलेक्ट्रिक फील्ड का K/Q/R²,
और यहाँ पे पोटेंशियल का के क्यू बाई आर। तो इस फॉर्म में सीक्वेंस में आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से एक टर्म समझ आ रही है, के की वैल्यू फिक्स रहेगी, चार्ज जो यहाँ से दे रहे हैं वो भी फिक्स है, आर की वैल्यू वेरी करिए, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ रहे स्टूडेंट? तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका मतलब जब आर की वैल्यू इन्फानाइट पे होगा, जब सेपरेशन ये वाली इन्फानाइट पे होगी, इन्फानाइट पे ले जाएंगे इस सेपरेशन को, जब हम इन्फानाइट पे ले जाएंगे तो आर जब इन्फानाइट पे होगा तो उस वक्त पोटेंशियल जीरो होगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जैसे सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये इन्वर्स के लॉ के अकॉर्डिंग जैसे बना रहे थे, थोड़ा उससे अलग बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा, पर बनेगा वैसा ही। तो हम ऐसे करते हैं, कॉम्बिनेशन में बनाते हैं वी वर्सेस आर और ई वर्सेस आर एक ही में। तो देखिए कैसे बनेगा ये डायग्राम। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ जो पोटेंशियल वर्सेस आर और ई वर्सेस आर मैंने एक में ही ड्रॉ किया है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, दिस इज द पॉइंट जब आर की वैल्यू दोनों केसेस में 1 होगी। ये देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक जंक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो v है ना वो e के इक्वल आएगा। समझ रहे हो? v e के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 1 है। जब r की वैल्यू 1 होगी तो e इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, दस के मतलब 1, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, तो दोनों इक्वल आएंगे स्टूडेंट, दोनों इक्वल आएंगे। अदरवाइज देखिए ये ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन है, ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन है। ये आर स्क्वायर है, ये यहाँ से देखिए आर स्क्वायर और ये आर है, तो ये वाली वैल्यू पहले देखिए कैसे, ये आर की वैल्यू इन्वर्सली मतलब ये ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, ये ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है और ये कम डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा तेजी से डिक्रीज करेगी। समझ रहे ना स्टूडेंट? जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्योंकि ये आर स्क्वायर है स्टूडेंट, मतलब कि डबल है, स्क्वायर है, पावर में स्क्वायर है, तो ये आर है, तो ये इतनी तेज़ी से डिक्रीज नहीं करेगा। डिक्रीज दोनों ही करेंगे बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज करेगी। समझे? एज कम्पेयर टू पोटेंशियल। समझे? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ। तो इसको आप अपने आप भी समझ के देखना एक बार। नेक्स्ट हम करेंगे अब डाइपोल। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, लेट अस अज्यूम देयर इज़ अ चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू इज पॉइंट बी। क्लियर? तो मैंने कहा ये एक सेंटर पॉइंट ले लिया O एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज A एंड A। क्लियर? और इस चार्ज से मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया P वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके ये वाली सेपरेशन को मैंने मान लिया R। क्लियर? अब यहाँ पे ये एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो इसको हम एक्सियल भी कह देंगे स्टूडेंट, एक्सियल। ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, ये जैसे पीछे हमने किया था सेम टू सेम एज इट इज है। तो अभी हमने निकाला है। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल की वैल्यू मैं बिल्कुल डायरेक्ट करता हूँ। पोटेंशियल को ऐसे मान लेते हैं V, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। इस पॉइंट पे हमने निकालना है पोटेंशियल इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। समझ रहे स्टूडेंट? तो या फिर प्लस V नेगेटिव, क्योंकि दोनों के करके है तो ऐसे मान लेते हैं V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, तो वो मैग्नीट्यूड को लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये हुआ V पॉजिटिव की वैल्यू देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अभी हमने किया है पीछे कूलम्बिक फोर्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई थी कूलम्बिक पोटेंशियल की, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। कूलम्बिक पोटेंशियल स्टूडेंट अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज कूलम्बिक पोटेंशियल, ये भी याद रखना आपने। तो V प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव करके, दिस इज इक्वल टू आर माइनस ए प्लस, और नेगेटिव चार्ज के करके क्या आ जाएगी? के क्यू बाई आर प्लस ए। समझ रहे स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे के क्यू कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा? यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है नेगेटिव के करके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/r माइनस ए, तो ये चार्ज को माइनस लिखा तो 1/r प्लस ए, ये एज इट इज बन गया। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट टॉपिक है जो पीछे किया था आपने। तो इसका मतलब ये हुआ के क्यू एज इट इज 1/r माइनस ए 1/r प्लस ए। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई r माइनस ए आर प्लस ए की, a माइनस बी ए प्लस बी, शायद आपने सुना हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस ए माइनस आर माइनस का प्लस ए।
तो यहाँ पे ऐसे डीज आ गया, तो आर के साथ आर कट गया, तो के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा आर स्क्र माइनस ए स्क्र। तो समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए के क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता है पी अपॉन आर स्क्र माइनस ए स्क्र। समझ रहे हैं। ये जैसे पीछे किया था तो यहाँ पे पावर 3/2 आ रहा था, ठीक है, जो पीछे हमने एक्सलाइन किया होगा, तो या फिर जो भी वैल्यू आ रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेम टू सेम चल रहा है। समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट आया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए वी कैन से आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्र माइनस ए स्क्र अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू आर स्क्र। समझ ना। स्पेशल केस भी कह सकते हो, फॉर शॉर्ट डाइपोल आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्र। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है। वैसे जनरली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, के पी अपॉन आर, बट इन केस ऑफ डाइपोल इट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्र, के पी अपॉन आर स्क्र। समझे स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वाड्रपोल में देखिए, इसको अगर डिफाइन करना तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड end to end along the same line। समझ रहे हैं, एंड टू एंड अलॉन्ग द सेम लाइन। इसको अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाना तो ऐसे समझा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, समझ रहे हैं, और यहाँ पे एक सेपरेशन ले लिए, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया माइनस क्यू, समझ गए, और फिर से एक चार्ज बना दिया जिसकी वैल्यू क्या है अगेन माइनस क्यू, और सेपरेशन के यहाँ पे एंड पे बना दिया प्लस क्यू। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रपोल, ठीक है, क्वाड्रपोल, ठीक है, क्वाड्रपोल या क्वाड्रपोल। और ये हमने पॉइंट ले लिया ओ पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे जैसे पीछे किया था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी सेपरेशन जो है इस पॉइंट से लेके आर मान ली जाती है, ठीक है, और ये मान लो ए इस बार, और इसको भी मान लिया ए। समझ रहे हैं। तो कंसेप्ट बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे पहले किया था, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक ही लाइन में पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से किया के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पे आर कितना है, दैट इज इक्वल टू आर प्लस ए है, तो इस पॉजिटिव के करके क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए। समझ गए। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के करके आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की सेपरेशन क्या है आर। फिर से देखिए ये वाला दूसरा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की सेपरेशन क्या है माइनस क्यू अपॉन आर। फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस के क्यू अपॉन कितनी सेपरेशन है, दैट इज इक्वल टू आर माइनस ए। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो हमें आता हुआ लगेगा कि क्यू भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, दैट इज इक्वल टू आर माइनस ए एंड आर प्लस ए, यही बचा हमारे पास स्टूडेंट। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, आर प्लस ए आ गया हुआ है, तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए आर। समझ रहे हो, माइनस ये तो आ गया फर्स्ट वाले के ऊपर, माइनस यहाँ पे क्या आएगा इस वाले का और इस वाले का, दोनों को अगर कंबाइन करते तो यहाँ पे 2 कॉमन ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही आना था। तो नीचे आर आ गया तो ए माइनस बी ए प्लस बी बचा, आर माइनस ए आर प्लस ए, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ स्टूडेंट। प्लस यहाँ पे लास्ट वाले पे, इस वाले के पे क्या बचेगा, आर माइनस ए पड़ा ही हुआ हमारे पास, तो अंदर बचेगा हमारे पास आर इंटू आर प्लस ए, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए आर। समझ गए। तो ए आर के साथ ए आर कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर ये 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर के साथ माइनस 2 आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई आर इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए। तो इसका मतलब ये जो टर्म बनी हमारे पास ये बन गई के क्यू इंटू 2a स्क्वायर,
तो स्टूडेंट ये जो नई टर्म आ रही ना आपके पास r इंटू आर स्क्र माइनस ए स्क्र, समझ रहे हैं? ये जो q इंटू टू ए स्क्र है, q इंटू टू ए स्क्र, इसी को हम कहते हैं क्वाड्रपल मूवमेंट। इसको क्यू के साथ नोट करते हैं। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू दैट इज इक्वल टू k कैपिटल Q अपॉन आर स्क्र माइनस ए स्क्र। अब हमने फिर से मान लिया r इज मच ग्रेटर देन a फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू k Q अपॉन आर क्यू। तो स्टूडेंट एक कंक्लूजन निकालिए, जब सिंगल चार्ज था तो नीचे आर आया, जब दो चार्ज आए तो आर स्क्र। अब क्वाड्रपोल मतलब यहाँ पे दो डाइपोल बनाए हैं, दो डाइपोल बनाए तो आर क्यूब। तो ऐसे ही सोचना, अगर हम तीन डाइपोल बनाएंगे तो नीचे क्या आना चाहिए? तो दिस इज योर होमवर्क, सोचना है क्या आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज द रिमार्क्स पॉइंट। तो नेम मैंने लिख दिया, दिस इज मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रापोल, ऑक्टापोल। ऑक्टापोल में जिसकी कि 8 साइड्स हों, मोनो सिंगल, फिर 2 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 8 आ गई। तो ये वेरिएशन मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया, जैसे v इज इनवर्सली टू आर मोनो के लिए, डाइपोल के लिए 1/r स्क्र, क्वाड्रपोल के लिए 1/r क्यूब। सिमिलरली अगर ऑक्टापोल आ जाए दैट इज इक्वल टू 1/r⁴। तो आपने इस फॉर्म में वेरिएशन भी इसकी याद करनी है, समझे स्टूडेंट? दिस इज फॉर एक्सियल लाइन, दिस इज फॉर एक्सियल लाइन। सिमिलरली अगर फॉर इक्वेटोरियल लाइन का करना हो तो कैसे करना हो? तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो करना है दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है दैट इज इक्वल टू -q, और यहाँ पे एक चार्ज है +q, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट अस अज्यूम इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a, और वी कैन से a एंड a, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ले लिया सेंटर पॉइंट, जैसे पीछे किया था हमने, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आर ये a√r² प्लस ए स्क्र, ये भी क्या आ जाएगा √r² प्लस ए स्क्र। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव के करके पॉजिटिव डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाता है, नेगेटिव जो है वो इनवर्ड दिखाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, v जो है दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको ऐड करेंगे v1 प्लस v2, जैसे हमने एक्सियल वाले केस में किया था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो v1 के करके पोटेंशियल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? k, फॉर एग्जांपल ये 1 और ये 2 है, k q अपॉन √r² प्लस ए स्क्र द पावर 1/2, ये आ जाएगा नेगेटिव, प्लस इसके करके क्या आ जाएगा? k q अपॉन r² प्लस ए स्क्र द पावर 1/2 पॉजिटिव। तो स्टूडेंट क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होगी स्टूडेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था तो उसमें हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया था, E प्लस ई माइनस, तो E प्लस कॉस थीटा, E प्लस साइन थीटा, सिमिलर E माइनस कॉस थीटा, E माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्योंकि अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्प्लिट नहीं होगी, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0। तो ये ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पोटेंशियल जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा? 0। जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा उस वक्त भी समझ आएगा। तो ये इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों पार्ट को। तो इस पॉइंट ऐसे टाइप के जो पोटेंशियल होते हैं उसकी पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, समझ स्टूडेंट। तो थर्ड पॉइंट करते हैं, जनरल पॉइंट। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फिर से देखिए ये डाइपोल है स्टूडेंट, हमारे पास ये डाइपोल है। तो इसको ये चार्ज को हमने नाम दे दिया -q और इसके चार्ज को हमने नाम दे दिया +q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक जनरल पॉइंट ले लिया P, जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कोई भी जनरल पॉइंट लिया स्टूडेंट। तो इस पॉइंट का नाम हमने मान लिया, इस डिस्टेंस का नाम, इस सेपरेशन का पूरा Q1 से लेके मतलब A से लेके P तक का डिस्टेंस दैट इज़ R1, और B से लेके P तक का डिस्टेंस दैट इज़ R2। तो स्टूडेंट अब देखिए मैंने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट को एक पर्टिकुलरली सेंटर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की एक आर्क ड्रॉ करूं, तो अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे। तो ये छोटा डाइपोल होता है, तो ये मैंने कहा कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री,
तो स्टूडेंट ये एक रेडियस है, ये रेडियस है इस पॉइंट से लेके, क्योंकि जब मैं एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करूँगा, इसका सर्कल ड्रॉ करूँगा तो पूरा एक सर्कल बन रहा होगा, पूरा सर्कल बन रहा होगा, समझ रहे? तो पूरा जब सर्कल बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा, ऐसे पूरा सर्कल बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, समझ रहे? तो इस टोटल की वैल्यू थी R1 हमारे पास, और इस पूरे टोटल की वैल्यू है R2, ठीक है? तो इसका मतलब ये R2 इतने डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, समझ रहे? ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं इस पूरे में से R1 में से ये R2 माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसका मतलब इस पोर्शन की वैल्यू क्या आएगी, इस पोर्शन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। समझ ना स्टूडेंट कैसे? तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, समझ रहे? R1 माइनस R2। फिर से देखिए, ये टोटल R2 था, मैंने एक आर्क ड्रॉ की, जब आर्क ड्रॉ करूँगा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आर्क ड्रॉ करूँगा तो जब भी, या फिर नॉर्मली आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना इसमें से, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं स्टूडेंट, ये सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाले में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, क्लियर? तो लेट अस अज्यूम दिस मेक्स एन एंगल थीटा, और ये सेपरेशन हम क्या लेते होते हैं, आर, ठीक है? तो ये सेपरेशन आर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फिर से v, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, हम क्या कहेंगे, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2, पोटेंशियल V2 फर्स्ट एंड पोटेंशियल V2 सेकेंड। तो यहाँ पे पोटेंशियल फर्स्ट वाले चार्ज के करके क्या आ रहा है, k नेगेटिव Q अपॉन R1, नेगेटिव Q अपॉन R1, और इसके करके क्या आ रहा है, प्लस k Q अपॉन R2। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो k Q कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 नेगेटिव प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा R1 माइनस R2, समझे? यहाँ पे R1 आ गया, ये वाला R2 आ गया, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, समझे स्टूडेंट? और R1 माइनस R2 देखिए, ये थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा ही आएगा स्टूडेंट, समझ रहे? तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ये टोटल अगर ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, R1 माइनस R2 है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं 2a कॉस थीटा स्टूडेंट, 2a कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने वही पुट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k Q इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन R1 इंटू R2, समझे स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये हुआ Q इंटू 2a जो है ना, Q इंटू 2a, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल, P cos थीटा अपॉन R1 R2, क्लियर? KP cos थीटा अपॉन R1 R2। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म तो समझ आ गई कि हाँ ये वाला रिजल्ट आ गया। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस पूरी टर्म को cos थीटा ना, cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, K अपॉन R1 R2, जब R1 में मान लो R2 के इक्वल आ जाए तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, समझ रहे? अब अगर मैं कह दूं कि R1 R2 के इक्वल है तो R के इक्वल आ जाएगा, और इसको अगर हमने डॉट प्रोडक्ट को हटाना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब, समझ रहे? K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, K P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वायर, समझे? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पर हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो तो हमें रिजल्ट मिल गया, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? इसको स्टार डाल दिया। और स्टूडेंट ये जनरल पॉइंट है, जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था जनरल पॉइंट, अब इसके हम स्पेशल केस करेंगे। मैंने कहा जब ये एक्सियल के लॉन्ग हो, एक्सिस के लॉन्ग हो, लॉन्ग तो एक्सिस होता है, तो ये एक्सिस के लॉन्ग होता है, ये पॉइंट को उठा के हम इस पॉइंट पे ले आते हैं एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका मतलब थीटा जो होता है वो ज़ीरो होता है। जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती तो v क्या होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये एक्सियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा था, समझ रहे? तो एक्सियल का रिजल्ट भी यही था। अगर ये थीटा 90 पे होता है, मतलब इसको परपेंडिकुलर ले जाते हैं, इसी पॉइंट को हम परपेंडिकुलर ले जाते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो पोटेंशियल का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है।
ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन जाता है। तो ये आप समझ ही गए होगे अब तो, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन में इसकी वैल्यू 0, ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट में 0 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट्स पे नॉन ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन ज़ीरो है पर पोटेंशियल 0 है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, क्लियर।